हाँ, कैसे वो होता हमारा है? लूप्स की क्लास अभी आएगी तो हम करेंगे। सिकंदर भैया, आपने यहाँ पे थोड़ा सा ड्राइंग चालू कर दी है। स्क्रीन पे इसको लाइन दिखाई दे रही है एक बनी हुई। हाँ हाँ। हाँ, रेड कलर की। हाँ, तो ये सिकंदर भी हमारे साथ कनेक्ट है। सिकंदर भैया आवाज। हाँ। तो ये कर दिया, अभी मुझे नहीं बताइए कैसे जाएगा। और ये पर ये लाइन यहाँ पे बन चुकी है। किस चीज की लाइन आ गई सर जी? हाँ, अपना इरेजर रेड कलर की लाइन। और पड़ता है, इरेजर चाहिए हमें। हाँ ठीक है, मिट गई। ये जैसे मैं कुछ बताऊंगा ना आपको, लाइक जैसे मैं बताऊंगा आपको यहाँ पे क्लिक करना है इधर पे, फिर आप इस पे क्लिक कर सकते हो ऐसा। हाँ। ऐसे यस बताओ। यस 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 यस। हाँ सर जी, ऐसा बता दीजिए। नहीं, जो मेरा माउस है तो वो तो नॉर्मली सबको दिख ही रहा है ना, तो उसको ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि नहीं सर इतना। जी, आपका हैंड इतना फास्ट है कि आप फटक से क्लिक करके कहाँ से कहाँ निकल जाते पता नहीं चलता। हेलो डीआर के भैया, कैसे हो आप? यार के। हाँ, ऐसा रखते हैं इसको, ऐसा रखेंगे तो शायद आपको, ऐसा रखेंगे तो शायद ज्यादा सही रहेगा ना। किधर क्लिक कर रहा हूँ रेड डॉट रहेगा। ठीक है, ये एक नई चीज एक्सप्लोर। हेलो। सिकंदर भैया ने फिर से, हाँ जी हाँ जी, डीआर के भैया कैसे हो? बढ़िया है, बताइए। बस बढ़िया बढ़िया। सिकंदर भैया, आप एक बार, सिकंदर भैया आप फिर से डिसकनेक्ट होके फिर से कनेक्ट होना। आप थोड़ा ड्राइंग कर रहे हैं तो। चलिए, शायद अभी और कोई कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने एडवांस कॉर्ड प्रोग्रेशन के बारे में सीखा था। अभी उसको थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि इतनी जल्दी कॉर्ड्स हम नहीं समझ पाएंगे। तो डीआर के भैया, आप इसको समझिएगा, लाइक आगे के कॉर्ड्स हम कैसे फाइंड करते हैं किसी गाने के। गौरव भैया, आपने क्लास देखी थी, रिकॉर्डेड क्लास? हाँ भैया, देख ली थी। वो स्केल के अंदर कैसे कॉर्ड्स हाँ, बनानी है वो कॉर्ड्स देख बना, लिया था। सेम वो हम एक बार और प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि वो उस पर हाथ बहुत ज़्यादा सेट हो जाना चाहिए। क्योंकि एक बार वो हो गया तो बस हमारा कॉर्ड वाला पार्ट क्लियर, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो उसको एक बार, ठीक लास्ट है। बार और टाइम देते हैं उसको, फिर उसके बाद अपने लूप्स वाले सेक्शन पे चलेंगे साउंड को समझने का। अभी देखो, नॉर्मली क्या होता है, अभी हमें पता है, अब हमने इतनी सारी क्लासेस ले ली, हमको नॉर्मली पता है कि गाना होता है, गाना एक की और बीपीएम पे बनता है, बीपीएम पे रिदम बनाते हैं, बीट्स बनाते हैं। जब आप की सेलेक्ट करते हैं तो उसका स्केल आपको मिलता है, स्केल पे आप कॉर्ड प्रोग्रेशंस बनाते हैं। कॉर्ड प्रोग्रेशंस बनने के बाद आप मेलोडीज बनाते हैं, मेलोडीज के बाद आप वोकल्स रिकॉर्ड करेंगे। तो मतलब पूरा ये वर्क ऐसे चलने वाला है। बट स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था, अगर आपके कॉर्ड्स गलत हो जाएंगे तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपका गाना सही नहीं बनने वाला है। क्योंकि फिर वो मेलोडीज गलत हो जाएंगी, आगे फिर आप बेस लाइन बनाएंगे वो गलत हो जाएगा, वोकल गलत हो जाएगा, वोकल मैच नहीं करेगा, कॉर्ड टेढ़े मेढ़े जाएंगे, वोकल के साथ सिंक नहीं करेंगे, तो मतलब बेसुरा गाना सुनाई देगा। और गाना कभी भी बेसुरा नहीं होना चाहिए, मेलोडियस होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हमको परफेक्ट कॉर्ड फाइंड करने पड़ेंगे। अब वो कोई भी तरीका हो सकता है डिफरेंट। कुछ लोग अगर कीबोर्ड के बारे में जानते हैं तो वो लोगों को डायरेक्टली पता चलेगा कौन सा कॉर्ड लगेगा। बट कॉर्ड बार बार रिकॉर्ड करना और कॉर्ड एफएल स्टूडियो में बनाना, दोनों में डिफरेंस है। लाइक अगर आप कॉर्ड, किसी गाने का कॉर्ड प्रोग्रेशन रिकॉर्ड करना चाहते हैं, आप इस गाने को यहाँ पे इस तरीके से रन करेंगे, फिर अपना रिकॉर्ड बटन दबाएंगे, फिर यहाँ से मिडी से रिकॉर्ड करेंगे, देन कॉर्ड वहाँ पे प्ले होंगे, फिर वो थोड़े से अपने साथ इधर उधर थोड़ा सा लेटेंसी उनमें आ जाएगी, फिर आप उसको डबल क्लिक करके ऐसा करेंगे, देन उसको टाइम के साथ अपना क्वांटाइज करेंगे, तो मतलब एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो क्यों ना कॉर्ड्स आप डायरेक्टली यहीं से लगा लो, बाकी जो मेलोडी बनाने का जो काम है वो आप मिडी कीबोर्ड से कर सकते हो, है ना। कॉर्ड्स वाला काम डायरेक्टली यहाँ से हो सकता है क्योंकि कॉर्ड्स हमारे बार टू बार चलेंगे। तो उसके लिए हमने क्या टेक्निक सीखी थी, लाइक कोई भी रूट कॉर्ड आपको पता चल जाए, या जो भी रूट की है या गाने का की है, स्केल है, वो आपको पता चले, लाइक ई मेजर आपका रहने वाला है। तो हमने क्या करना है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेना है। अब इंस्ट्रूमेंट देखो कोई सा भी हो सकता है, अब बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं है इंस्ट्रूमेंट कहाँ से ओपन होता है, कैसे ओपन होता है, सबको पता है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब अपने या तो सिंथेसाइजर में ओपन कर लीजिए, या तो अपना पैक्स में जाके इंस्ट्रूमेंट ओपन कर लीजिए, या तो फिर एक्सपेंड हम ओपन कर लेंगे। ठीक है, इसमें मैं एक पियानो ले लेता हूँ या कोई सा भी ऐसा साउंड सर आवाज जो, कट रहे आप? हाँ ठीक है। कोई नहीं, अभी ठीक आ रहा है ठीक है रवि। है ना। तो अब कोई सा भी साउंड में लेना चाहूँ, लाइक हमें पियानो ही हर बार क्यों लेते हो, क्योंकि पियानो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम बेस फ्रीक्वेंसीज को भी अच्छे से पहचान पाते हैं। देखिए, ये हमारा बेस भी चलता है, मिड फ्रीक्वेंसीज भी अच्छे से आ जाती है, एंड हाई फ्रीक्वेंसीज भी अच्छे से आ जाती है ना। तो इसलिए हम पियानो इसलिए सेलेक्ट करते हैं। पियानो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें बेस, मिड एंड मेलोडीज, आप तीनों चीजें एक ही टाइम पे बना सकते हैं। अगर आपका हाथ बहुत ज्यादा सेट है तो हम वो चीजें इसमें ट्राई कर सकते हैं।
तो वही हम सब कुछ यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं। और बात होती है कॉर्ड प्रोग्रेशन की, तो कौन सा कॉर्ड किसके बाद आएगा ये हमें लर्न करने की जरूरत नहीं है। जस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, फील के हिसाब से उसे चूज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली एक स्केल यहाँ पे लेता हूँ, जैसे हमने ले लिया डी मेजर। ओके, तो डी मेजर हमने सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे नहीं पता एज अ नॉन म्यूजिशियन कि इसके बाद कौन सा कॉर्ड आएगा। और अगर मैं म्यूजिक बनाने वाला हूँ और मैं कॉर्ड सीखने जाऊंगा, कीबोर्ड की क्लासेस लूंगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं उस पार्ट को स्किप करता हूँ, क्योंकि FL स्टूडियो मेरे लिए वो काम करने वाला है। आजकल तो सभी को पता है AI कितना आगे निकल चुका है। आप चैट जीपीटी का यूज़ करना सभी जानते हैं। AI फोटोज क्रिएट करते हैं, AI फोटो एडिट करते हैं। हम पहले कैलकुलेटर यूज़ करते थे, अब मोबाइल में यूज़ करते हैं। पहले कैमरा होता था, फोटो मोबाइल से ले लेते। तो मतलब इसमें ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि यार मैंने तो ये इसको सीखा नहीं, तो ये कहीं मैं चीट कर रहा हूँ या मेरे को म्यूजिक बनाने नहीं आता। बिल्कुल आपको आता है, बस आप एक एडवांस टूल यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं FL स्टूडियो का म्यूजिक बनाने के लिए, जिससे हमारा जो कॉर्ड प्रोग्रेशन, जो म्यूजिक थ्योरी थी, हमने स्किप कर दी है। हम डायरेक्ट काम पे आ रहे हैं। जो म्यूजिक थ्योरी सीखने के बाद आप कॉर्ड लगाने वाले, वो डायरेक्टली आप लगा लो, क्या दिक्कत है ना। बस आपको एक तरीका पता होना चाहिए, तो वो तरीका है अपना पियानो रोल का ऑप्शन स्नैप टू स्केल। तो जो डी मेजर जो हमारा स्केल यहाँ पे लग चुका है, कॉर्ड लग चुका है, हम क्या करेंगे, स्नैप टू स्केल में जाएंगे। स्नैप टू स्केल को ओपन करेंगे, तो ऑन करेंगे तो ये ग्रीन दिखाई देता है, ठीक है। इस पर राइट क्लिक करेंगे, मेजर में ले मेजर लोनियन रहेगा, और माइनर के माइनर नेचुरल रहेगा एओलियन, ठीक है। अभी और भी बहुत सारे स्केल्स होते हैं, लाइक इंडियन में जैसे राग्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट राग्स, वैसे डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स होते हैं। हर किसी के कॉर्ड प्रोग्रेशन अलग अलग होते हैं। तो कभी कभी ऐसे गाने भी आएंगे 10% जो सॉन्ग्स होते हैं, जिसमें कॉर्ड प्रोग्रेशन बहुत अलग अलग चलेंगे, ठीक है। अगर आप कभी खुद का गाना बना रहे हो ना, तो आप कभी ऐसा गाना बनाओगे ही नहीं कि जिसका कॉर्ड प्रोग्रेशन इन स्केल्स में है, क्योंकि आपको इन स्केल्स के बारे में पता ही नहीं है। और इस स्केल्स में सिर्फ दुनिया के 10% गाने बनते हैं, बहुत लिमिटेड गाने बनते हैं जो इन स्केल्स में आते हैं। बाकी जो भी नॉर्मल गाने हैं, जो वायरल गाने होते हैं, जो नॉर्मल पॉप गाने होते हैं आजकल, जो नॉर्मली कल्चर में चलते हैं, वो अपने मेजर एंड माइनर स्केल पे नॉर्मली चलते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मेजर स्केल ले लेंगे, और अपना क्या है, डी मेजर। तो डी यहाँ पे मेजर। डी, डन, सिंपल। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, अपना इन कीज को सिलेक्ट रखना है, शिफ्ट दबाते हुए इनको मूव करना है। अब जैसे इसको मूव करेंगे, अपने आप अगला कॉर्ड लग जाएगा। जैसे ही आप मूव करेंगे, अपने आप अगला, और ये कॉर्ड कभी गलत हो ही नहीं सकता है, ठीक है, हमेशा परफेक्ट रहेगा। बस एक डिमिनिश्ड कॉर्ड इसमें आता है। डिमिनिश्ड कॉर्ड क्या होता है, जिन कॉर्ड्स के बीच में दो दो कीज का डिफरेंस होता है। देखेंगे आप यहाँ पे 3 कीज का है, 2 कीज का डिफरेंस, 2 कीज का, 3 कीज का, बट ये कॉर्ड देखिए दोनों में 2 2 कीज का डिफरेंस है। तो ये वाला कॉर्ड थोड़ा सा बेसुरा सुनाई देता है, तो इसकी जगह आप इसको स्किप करके अगला कॉर्ड ले लेंगे, जिसमें 3 और 2 कीज का डिफरेंस रहेगा। कैसा भी प्रोग्रेशन आप बना सकते हैं। बस शिफ्ट दबा के इनको आपको इस तरीके से मूव करना है। ये देखिए, अभी सुनेंगे इसको, ठीक है, डन। थोड़ा सा डाउन कर लीजिए, हाई जा रहा है, P5 पे सेलेक्ट कर लेंगे, अभी देखिए, ठीक है। तो भैया ये जैसे ही आपने सारा सेलेक्ट किया ना, अगर हाँ हाँ, मैं ये अगर मुझे सिर्फ 3 और 4 वाले बार में जो कॉर्ड्स हैं उनको अगर सेलेक्ट करके आगे ट्रांसफर करना हो तो कैसे होगा? तो आप कंट्रोल एज। ये आप सिलेक्ट वाला ऑप्शन करेंगे ना, फिर सिर्फ इतना पार्ट सिलेक्ट करेंगे फिर। अच्छा कर लिया, फिर उसके बाद बस उसके बाद आपको इनको क्या करना है, मूव करना है ऊपर नीचे इस तरीके से, वो या फिर पेंसिल से होगा ये? हाँ, पेंसिल से होगा, मूव पेंसिल से होंगे। शिफ्ट करना है तो शिफ्ट दबा के, वही ये तो शिफ्ट से डाउन ले जाना है इनको, तो डाउन ले जा सकते हैं। बस वो फिर ओके। इन्हीं पे काम करेगा, ठीक है। तो देखिए, इतने इजी तरीके से कॉर्ड लगा सकते हैं, ठीक है। अभी आप अगर इन्हें शिफ्ट करना चाहें, तो अपना म्यूजिकल नोट को ऑफ कीजिए। तो जैसे आप इनको शिफ्ट करेंगे, अगले अगले स्केल के कॉर्ड्स अपने आप लगते जाएंगे, ठीक है। डी शार्प के लग गए, आप इसको मूव करेंगे, ई मेजर लग जाएगा। तो इतना इजी है यहाँ पे कॉर्ड प्रोग्रेशन। हमें नहीं पता होना चाहिए ई में कौन सा कॉर्ड आ रहा है, कैसे आ रहा है, डी में कौन से कॉर्ड्स आ रहे हैं, कौन से स्केल्स में गाना प्ले हो रहा है। आपने एक बार कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाया, एक बार नोट लगा, उसके बाद आप इजिली इन्हें कहीं भी मूव करेंगे, परफेक्टली उस गाने के कॉर्ड्स हमारे भैया ये लग। ग्रीन बटन आपने ऑफ क्यों किया, जो ये ग्रीन बटन है सुर का? अभी अभी हमने इसलिए ऑफ किया, क्योंकि हम नहीं चाहते कि अब ये गाना स्केल, अब ये कॉर्ड स्केल पे रहे। मैं क्या कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ कि ये हर एक की पे जाके स्केल चेंज कर सकता है। और अगर हम ग्रीन बटन ऑन रखेंगे, तो ये क्या तो करेगा, सिर्फ सिर्फ उन्हीं कीज पे जाएगा जो कीज ई में आते हैं। देखो, ये इसको ठीक स्किप कर देगा, है ना। तो इसलिए हमने वो ट्राई। ठीक। अभी इसको एक गाने के साथ हम ट्राई करेंगे, और फिर समझेंगे कैसे इन कॉर्ड्स का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सॉन्ग है, इसके वोकल्स को मैं यहाँ पे
सेपरेट कर लूँगा और हम इसके हिसाब से कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाते हैं। जो अभी हमने सीखा है उसके अकॉर्डिंग लाइक अपने पियानो रोल पे पूरा म्यूज़िक इसका मतलब अपने जो कॉर्ड्स हैं वो बनाएँगे और देखेंगे कैसे हम इसको अपने कॉर्ड्स के अकॉर्डिंग, वोकल के अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। लाइक गाना ऐसा साउंड करता है। भैया ये कैसे किया और आपने, इसको कॉपी करके कितना इधर को झूठ वही सेम वही सिलेक्ट करके शिफ्ट सिंपल है। जो हमने वहाँ पे सीखा है वही चीज़ हमने यहाँ पे ट्राई की है। और कितना झूठ कहूँ तुमसे कि प्यार नहीं करती हूँ मैं, मेरी आंखें राज बताती है, इकरार नहीं करती हूँ मैं। कैसे बोलूं डर लगता है तो रूठ न जाए यारा वे, तुझे छिप छिप कर। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग कॉर्ड लगाते हैं। तो इसका की तो हमें पता है, कैसे भी हमें पता चल सकता है, हम किसी ऐप का यूज कर सकते हैं, खुद ही फाइंड कर सकते हैं। तो डी माइनर इसका कॉर्ड है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, सिंपल आपको क्या करना है, कोई सा भी आप एक इंस्ट्रूमेंट ले लेंगे कीज वाला, और हम क्या करेंगे, एक नया पैटर्न यहाँ पे लेंगे। नया पैटर्न को आप क्या करेंगे, उस पर क्लिक करके खाली पैटर्न को इस वोकल के नीचे इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हम गाने के अकॉर्डिंग कॉर्ड लगाए, तो गाने के अकॉर्डिंग कॉर्ड लगाने के लिए हमको वोकल भी बार बार सुनने पड़ेंगे। जैसे हम हाथ से जब कॉर्ड्स प्ले करते हैं, तो आप गाने को लगाते हो फिर हाथ से कॉर्ड प्ले करते कितना झूठ कहूँ तुमसे। हैं। तो उसी तरीके से हम सेम यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसको एक लूप में लगा देंगे वोकल को। लाइक ऊपर जो अपना ये जहाँ पे नंबर्स आपको दिख रहे हैं, सिग्नेचर शो हो रहे हैं टाइम के, इस पे राइट क्लिक करके ऐसे माउस को एक लूप हमने इसका बना दिया। अब ये वोकल बार बार रिपीट होता रहेगा और हम अपने कॉर्ड्स को बार बार सुन पाएंगे। सही लग रहा है या नहीं लग रहा है, उनको सामने सामने हम शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले डी माइनर लगा देते हैं, और मैंने इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे एक्सपेंड का इंस्ट्रूमेंट चूज कर लेते हैं, या एक और ट्राइटोन भी है, उसका पियानो ले लेते हैं। उसका पियानो थोड़ा अच्छा लगेगा तो आप बेटर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक पियानो चूज करता हूँ अपना कीबोर्ड, कोई सा भी बढ़िया सा पियानो। ये वाला तो नहीं, ये वाला भी नहीं। ऊपर जो हमें चाहिए कुछ एकदम सूदिंग सा पियानो। कोई नहीं, इसको स्किप करते हैं, इसकी जगह कुछ और लेते हैं। ठीक है, तो अपना एक स्टेज पियानो एक प्लगइन है, तो ओपन करते हैं। इसमें डी माइनर में अपना कॉर्ड लगा देते, तो आपको पता है कैसे करना है। पियानो रोल में एंटर करना है, अपना इस टाइम पे क्लिक करना है माइनर, और डी पे इसको सेट कर देंगे तो डन। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, ये अपना लग चुका है और इसको अपना वोकल के साथ ऐसा सुनेंगे। इसको आप चला दो। कितना झूठ कहूँ तुमसे कि प्यार नहीं करती हूँ मैं, मेरी कितना झूठ कहूँ तुमसे कि। पहला कॉर्ड हमारा लग गया। अगर आप इसको डाउन ऑक्टेव पे करना चाहते हैं तो सिंपल है, इसको मूव कर दीजिए लाइक। कितना झूठ कहूँ तुमसे कि। मेरे को लगता है डाउन ऑक्टेव पे करते हैं तो ज़्यादा सही सुनाई देंगे। अभी अब हमें कैसे पता चलेगा अगला कॉर्ड कौन सा आएगा, हम नहीं जानते हैं कीबोर्ड थ्योरी के बारे में, कॉर्ड्स के बारे में, स्केल्स के बारे में। सिंपल स्नैप टू स्केल पे जाना है, राइट क्लिक करना है और इस पे सेट करना है माइनर एंड डी। सेट कर दिया, सिंपल। अब क्या करेंगे, इनको जस्ट मूव करेंगे अपने वोकल के फील के हिसाब से। लाइक पहले सुनेंगे, कितना झूठ कहूँ तुमसे। ठीक है, अभी कहूँ तुमसे लाइक थोड़ा सा डाउन आना चाहिए, हाई जाना चाहिए। आप फील करेंगे डाउन आना चाहिए, डाउन कर देंगे लाइक। कितना झूठ कहूँ तुमसे कि प्यार। इफेक्ट हो गया। अभी अगला कौन सा रहेगा हमें नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको जस्ट मूव करेंगे ऐसे। कितना झूठ कहूँ तुमसे कि प्यार नहीं करती हूँ मैं। फिर इसके बाद डाउन जाना चाहिए तो हम डाउन कर लेंगे। डाउन कर सकते हैं, थोड़ा और डाउन कर सकते हैं ताकि एक एक्स्ट्रा फील मिले और एंड में लाइक। कितना झूठ कहूँ तुमसे कि प्यार नहीं करती हूँ मैं, मेरी कितना झूठ कहूँ। डन, एक बार कॉर्ड प्रोग्रेशन बन गया। आप सिंपली इस कॉर्ड प्रोग्रेशन को इस तरीके से एक्सटेंड कर दीजिए, सिंपल है। और देखो नहीं करती हूँ मैं, मेरी आंखें राज बताती है, इकरार नहीं करती हूँ मैं। कैसे अभी यहाँ पे अपने कॉर्ड्स हाई जा रहे हैं,
तो हमें पता है हमें हाई करना पड़ेगा, तो जस्ट पहले सुनेंगे क्या जो हमने कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाया है वो सही लग रहा है। अगर वो हार्मनी में सही लगता है तो उसे रख सकते हैं, नहीं तो उसे चेंज कर सकते हैं। हूँ मैं, कैसे बोलूं डर लगता है तो रूठ न जाए यारा वे। पर सही लग रहे हैं, मतलब परफेक्ट तो नहीं, बट हार्मनी, मैंने बोला था कई बार क्या होता है हार्मनी क्रिएट होती है अगर बहुत सारे साउंड्स, चाहे वो आपका वोकल्स हो, पियानोज हो, आपके रिदम्स हो, फिर आपकी वायलिन्स हो, गिटार्स हो, जब सब एक ही स्केल में चलते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट नोट पे, तो वो सब ना हार्मनी क्रिएट करते हैं, तो वो एक ही स्केल के साउंड लगते हैं, तो वहां पे ऐसा लगता है कि चलो ये भी चल सकता है। बट अगर आपको परफेक्टली वोकल के हिसाब से लगाने हैं तो फिर हम यहाँ पे सुनेंगे कि हाई नोट पे हमारा क्या लगना चाहिए। अब सुनते हैं। कैसे बोलूं डर लगता है तो रूठ न अब ये हाई आ रहा है, ये हाई नहीं आना चाहिए था, क्या करना चाहिए था, यहाँ से डाउन जाना चाहिए था, लाइक कैसे बोलूं डर लगता है तो रूठ न जाए। देखिए अब ज्यादा बेटर फील हो, मतलब एकदम सोल को टच करना चाहिए। जब कॉर्ड वोकल के साथ लगेगा, सेट एकदम परफेक्ट वही कॉर्ड लगेगा, तो क्या करेगा वो हमें फील होगा, वोकल जो रहेंगे वो और ज्यादा फील होंगे, लाइक कैसे बोलूं डर लगता है तो रूठ न जाए यारा। लास्ट वाला कॉर्ड देखो मैच नहीं कर रहा है वोकल के साथ, इसको हाई कर देंगे, ये नया प्रोग्रेशन बना दिया हमने। कैसे बोलूं डर लगता है तो रूठ न जाए यारा वे, तुझे छिप छिप कर। डन। फिर क्या करते हैं, इसको एक और बार इस तरीके से मूव करते हैं आगे, देखते हैं जो नया पैटर्न है वो क्या आगे सही लग रहा है या नहीं। यारा वे, तुझे छिप छिप कर, तुझे छिप छिप करके तकती। सर ये आवाज कट के आ रही है आपकी। सभी को ठीक आ रही है, सभी को कट के आ रही है, थोड़ा सा आपका नेटवर्क इश्यू लग रहा है। करो भैया, कोई नहीं, रिकॉर्डेड क्लास में सही रहेगा पूरा। अगर अभी नहीं हो रहा तो कोई नहीं, मैं रिपीट कर देता हूँ। तो अभी क्या किया हमने, सिंपल इनको जस्ट अपना मूव किया। अब क्या करो, आपने इनका कलर चेंज कर दीजिए। कलर चेंज करने से क्या होगा, आपको पता रहेगा कौन सा प्रोजेक्शन कौन सा हमारा चल रहा है। ये अपना ग्रीन कलर में है, फिर ये अपना यहाँ पे ब्लू कलर में है। अभी हमें क्या करना है, इसके बाद का प्रोग्रेशन बनाना है। तो यानी कि अभी हम क्या कर रहे हैं, परफेक्ट वोकल के हिसाब से प्रोग्रेशन बना रहे हैं। अभी तक स्टार्टिंग से हम देखते आ रहे हैं परफेक्ट चल रहा है। जो स्टार्टिंग वाला प्रोग्रेशन है उसको एक बार यहाँ पे हुक लाइन के साथ लगा के देखेंगे। तकती भैया आंखें। हाँ भैया ये पैटर्न जो अभी जो आपने नेक्स्ट जो बनाया ना कॉर्ड्स को हटा के, वो हाँ हाँ पैटर्न 23 है ना, वो अलग उसमें बनेगा ना, हाँ हाँ, अलग वो पैटर्न मेक बनाना मेक यूनिक, हाँ मेक यूनिक वो पैटर्न ही अलग बन गया है, वो पहले 23 हो गया वो। हाँ ठीक है 23 हो है ना, ठीक। इसमें जो हम चेंजेस करेंगे वो 22 में नहीं होगा। और हमने मेक यूनिक क्यों किया, क्योंकि हम फिर से सारे कॉर्ड्स क्यों बनाए, अगर एक ही कॉर्ड शिफ्ट करना है तो मेक यूनिक कर देंगे, नया सेम कॉर्ड्स नए पैटर्न में अगर हम उन्हें चेंज कर सकते हैं, है ना। तो अपना ठीक काम फास्ट कर रहे हैं हम, जब सॉफ्टवेयर हमें इतनी मदद कर रहा है तो क्यों ना हम उसके फंक्शंस का यूज करें। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, फिर से शुरू से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। कैसे बोलूं डर लगता है तो रूठ न जाए यारा वे, तुझे छिप छिप कर। यहाँ पे दो कॉर्ड्स रह गए हैं। अब मुझे क्या लगता है अगर इनको हम यहाँ पे लगा सकते हैं तो सही रहेगा। जैसे सुनते हैं इन्हें, परफेक्ट हम वोकल के हिसाब से लगाना सीख रहे हैं किसी भी गाने का। यारा वे, तुझे छिप छिप कर, तुझे छिप या फिर यहाँ से कॉर्ड्स को चेंज करते हैं। अभी ये वाला कॉर्ड सही नहीं लगा है, सेकंड वाले से ठीक करेंगे अभी, बस जस्ट मैं आगे का सुनना चाह रहा हूँ। तुझे छिप छिप करके तकती आंखें चार नहीं करती हूँ मैं, और कितना झूठ कहूँ तुमसे कि प्यार नहीं करती हूँ मैं, और कितना झूठ कहूँ तुमसे कि प्यार नहीं करती हूँ मैं। ठीक है, डन। अभी क्या करते हैं, जो ये वाला जो सेक्शन था इसको मेक यूनिक कर लेते हैं। हमें पता है यहाँ पे थोड़े से चेंजेस हमें करने सेकंड वाले कॉर्ड पे। तो ये देखो नया पैटर्न जो बनेगा उसमें 2 ही कॉर्ड्स आएंगे, ठीक है, क्योंकि पैटर्न ही वो नया है। अब सुनते हैं इसको। छिप छिप कर, तुझे छिप छिप सही भी लग रहा है, उसे रख सकते हैं अगर रखना चाहें तो। एक बार शुरू से सुनते हैं यहाँ से। रूठ न जाए यारा वे, तुझे छिप छिप कर, तुझे छिप छिप करके तकती आंखें चार नहीं करती हूँ मैं, और कितना झूठ कहूँ तुमसे कि प्यार। ठीक है, मेरे हिसाब से सही है प्रोग्रेशन, सभी को सही लग रहा है। भैया प्रोग्रेशन तो सही है, पर ये पैटर्न 24 आपने बना कब दिया, ये ये 2 कॉर्ड्स का सिर्फ। देखो हमने क्या किया, मुझे यहाँ पे कॉर्ड चाहिए तो मैंने क्या किया था, 23 वाले पैटर्न के स्टार्टिंग के 2 कॉर्ड इस तरीके से मैंने यहाँ पे लगाए, सिंपल, ठीक है।
यहाँ पे लगे, फिर मैंने क्या किया, इस पे राइट क्लिक किया, इसको मेक यूनिक कर लिया, वो 24 बन गया। ओके, इसको भैया श्रिंक करके वो डिलीट हो जाता है जो पीछे लगा हुआ होता है, वो उसको नए फिट कर देते हैं। मेक यूनिक कर दोगे तो वो इस पैटर्न से हट जाएगा। अगर आप इसी वाले पैटर्न को यहाँ पे लगा के रखोगे और इसको सेट करोगे तो इसको आप ओपन कर सकते हो, क्योंकि तो वही पैटर्न है। बट जो नया हमने बनाया मेक यूनिक करके, उसमें नहीं है वो पैटर्न ना, उसमें नहीं है। ठीक है, रूठ न जाए। अभी जैसे ही आपने ये पैटर्न बनाया, अब देखिए आप क्या करेंगे, जो जो आपके रूट नोट्स है, लाइक D4 है, इसको आप D3 पे डाल दीजिए, C3 पे कर दीजिए, एंड इसको अब देखिए हल्का सा बेस वाला फील भी आएगा। कितना झूठ कहूँ तुमसे कि प्यार नहीं करती हूँ है मैं। ना, तो आपको बेटर फील होगा। जो लाइक जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनका जो टेक्सचर होता है वो किस तरीके से बनता है, फील करते हैं इसको डीपली। अभी देखिए और अच्छा लगेगा। कितना झूठ कहूँ तुमसे कि प्यार नहीं करती हूँ मैं। मेरी बेस वाला साउंड है वो आने लग गया, तो इस नोट को हटा देते हैं, जस्ट रूट नोट रखते हैं, उसके साथ बढ़िया लग रहा है। कितना झूठ कहूँ तुमसे तो सभी कि में ऐसा कर प्यार नहीं। लें, जैसा फील आप देना चाहते हैं वैसा फील दे सकते हैं। और अभी तो जैसे हम काम करें, इसमें आपको स्पीड बढ़ानी है, इसे स्लो स्लो नहीं करना है, ये फटाफट होना चाहिए, फटाफट स्पीड में। अगर आप स्लो स्लो करते रहेंगे तो तब आप सोचते रहेंगे कि अगला क्या करना है, अगला क्या करना है। स्पीड में जैसे ये फटाफट डी लगा दे, इसको फटाफट अपने सी लगा दे, डन, आगे। कितना झूठ कहूँ तुमसे कि प्यार नहीं। अभी अपना कॉर्ड्स लग गए हैं, अपना बेस भी लग गया है, एंड इसी पियानो में हम क्या करेंगे, इसकी मेलोडीज भी ट्राई करेंगे। तो मेलोडीज के लिए क्या करेंगे, हाई नोट्स पे जाएंगे, नोट्स पे जाएंगे। अब क्या करेंगे, जैसे आप कभी पियानिस्ट को देखते हो, वो क्या करता है, एक हाथ से हमारे कॉर्ड्स प्ले करता है, बेस नोट प्ले करता है, और राइट हैंड से अपनी मेलोडीज प्ले करता है, हल्के हल्के नोट्स प्ले करता है जो गाने के साथ सूट करते हैं। तो सेम यहाँ पे हम वो ट्राई करने वाले हैं। तो जैसे डी माइनर हमने इसको लिया हुआ है, तो डी से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हाई जा सकते हैं और हाई जा सकते हैं, ऐसा। ये देखिए कितना झूठ। इस पियानो में ये थोड़ा सा सुनाई देगा क्योंकि थोड़ा सा बेस वाला पियानो। तो हम क्या करते हैं, इस पियानो को क्लोन करते हैं, एंड कोई दूसरा पियानो आप लेना जब ट्राई करोगे तो कोई दूसरा पियानो इसमें ले लेते हैं। ठीक है, इसका अच्छा लग रहा है, या कोई और सुनते हो और कैसा है, थोड़ा सा लग रहा है, और कोई सुनते हैं। ठीक है, यही वाला ट्राई करते हैं, ये वाला चलेगा। ठीक है, इसको मैं हल्का सा इसका वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ ताकि ये हमें नोटिस हो जाए कि कैसा प्ले हो रहा है। अभी हमने क्या करना है, सिंपल जो अपना प्रोग्रेशन चल रहा है, इसके साथ साथ कुछ मेलोडीज बनेंगे, और हम जो भी नोट रखेंगे ना वो परफेक्ट नोट होने लगे, क्योंकि हमने स्नैप टू स्केल ऑप्शन ऑन किया हुआ है। तो कभी भी ये गलत की लगी नहीं सकता। लाइक देखो, अगर ये जी शार्प पे जाना चाहेगा तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो इसमें आता ही नहीं इस स्केल में, तो इसको स्किप कर देगा। तो आपको जस्ट बेफिक्र एकदम फ्री, अपना फ्री माइंडेड होके कुछ भी ट्राई करेंगे, बस वो सही साउंड करना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। लाइक तो जो कॉर्ड्स लगाया वो अभी दिख नहीं रही है, वो आधे दिख नहीं रहे, मतलब वो आप चाहो उस जो पे ये आपने नीचे नीचे वाले कॉर्ड्स कोट्स हाँ, नीचे वो हम नीचे। ऐसा करें ना, वो हमने पैटर्न नीचे कर दिया ना, हम मेलोडी बना रहे हैं अब अगले पियानो की, ओके ओके। है ना। ये अगला अगला इंस्ट्रूमेंट पे हम ट्राई कर रहे हैं, तो पहले वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो शैडो में चला जाता है, अब अगला वाला हमें यहाँ पे दिखाई देगा। तो फिर इसका वो साउंड play इसमें भी आएगा automatically हो भैया? जाएगा? नहीं नहीं, ये तो हम उसी पैटर्न में, इस पैटर्न में आप जितनी चीजें ऐड करेंगे वो सारी साउंड एक साथ आएंगी, इस पैटर्न में जितनी चीजें आप ऐड करेंगे सेम पैटर्न में। ठीक है, समझ रहे हैं इस चीज को? भैया एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आपने स्टेज पियानो में तो बनाया सारा कॉर्ड्स, यानी कि ट्रैक नंबर ये था आपका 22, 23 और 24, हाँ राइट? हाँ, ट्रैक पैटर्न था पैटर्न 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 24 22, 23 और 24। 24। ठीक है, अब आपने न्यू चैनल रैक पे लिया उसी नया, को क्लोन किया, उसी को क्लोन किया, पियानो को ही उसी क्लोन किया, उसमें जो को दूसरा क्लोन किया, प्रीसेट हमने यूज किया। हाँ उसको क्लोन किया। जब हम क्लोन करेंगे तो उसकी कॉर्ड्स वहीं पे रहेंगी, पर वो शो हाँ नहीं होंगी हमें। हाँ, क्लोन अगर उसी पैटर्न में आपने क्लोन किया, इस पैटर्न को मैं नया भी बना सकता हूँ। लाइक यहाँ पे 26 पैटर्न बनाऊंगा तो वो दिखेंगे ही नहीं कॉर्ड्स मुझे। मैं क्या कर रहा हूँ, सेम पैटर्न में, लाइक 22 पैटर्न में ही एक नया पैटर्न ऐड करना चाहता हूँ पियानो की मेलोडीज का, तो सेम मैं उसी पैटर्न में कर लूंगा उसे। तो वो कॉपी पेस्ट किया क्या आपने? क्लोन? हाँ, क्लोन वही तो किया ना, कॉपी किया, उसी कॉपी इंस्ट्रूमेंट पेस्ट। को हमने वहीं पे क्लोन कर दिया, मतलब डुप्लीकेट बना दिया उसका उसी जगह पे। और मुझे क्या करना है, सबसे पहले पैटर्न 22 में अपनी मेलोडीज चाहिए, इसी पैटर्न के साथ चाहिए मुझे। तो मैं क्या करूँगा, इसी पैटर्न पे क्लिक करता हूँ और यहीं पे जो इंस्ट्रूमेंट हमने नया लिया है वो शो हो जाएगा, इसी के साथ हम यहाँ पे मेलोडीज बना देते हैं। ठीक है, अभी देखो
ट्राई करते हैं। ठीक है, कुछ भी लगा सकते हैं, जस्ट इसे सुनेंगे। कितना झूठ कहूँ तुमसे, इसको बनाते हैं ऐसा। कितना कितना झूठ कहूँ, कितना झूठ कहूँ, कितना झूठ कहूँ तुमसे। देन यहाँ से वापस को सी से लेंगे इस तरीके से। जस्ट कुछ भी ट्राई कर रहा हूँ मैं, आप भी ट्राई कर सकते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा ही साउंड होता है। लाइक कितना झूठ कहूँ तुमसे कि प्यार नहीं। वापस इधर लेके आते हैं इसको ऐसा। देन और देन ये डाउन जाएगा अपना बी पे, तो इसे ले लें। कितना झूठ कहूँ तुमसे कि प्यार नहीं करती हूँ मैं, मेरी आंखें राज बताते हैं, इकरार नहीं करती हूँ मैं। कैसे बोल। अब यहाँ पे कुछ और ट्राई कर सकते हैं, लाइक यहाँ से थोड़ा सा मूवमेंट दे सकते हैं नोट्स को। तो देखो कुछ भी जो भी आप ट्राई करना चाहें, देखो ऐसा। कितना झूठ बोलूं, डर लगता, ते बोलूं डर लगता। अभी को और हाई ले जाएंगे तो ये आपको ज्यादा बेटर साउंड करेंगे। D6 पे ले जाते हैं इन्हें, ऐसा करके भी देखिए। ते बोलूं डर लग। सॉरी, मैंने इसी में प्ले कर दिया। या ट्राई करेंगे। ते बोलूं डर लग। चलिए उसी पियानो के नोट से हम इसे ट्राई करें और फिर शिफ्ट करके इसी को अपना डी में ले चलते हैं, सी में। ये देखिए ऐसा। ते बोलूं डर लगता है, तू रूठ न जाए यारा वे तुझे। जस्ट क्रिएटिविटी, लाइक पहले वाले में हमने कैसे किया था, ऐसा चल रहा था ये। एंड इसमें ऐसा चल रहा है। तो जैसे आपकी क्रिएटिविटी होती है वैसा आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये पैटर्न में ट्राई करता हूँ। ठीक है, एंड फिर अगर यही सेम चाहिए तो अपना शिफ्ट के साथ यही सी पे सेट कर दिए। ठीक है, इनको थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए सेम इन नोट्स को हम D5 से D6 पे इस तरीके से मूव करेंगे। साउंड करेंगे, देखो। ठीक है, अब इसको वोकल के साथ सुनते हैं ऐसा। और कितना झूठ कहूँ तुमसे कि प्यार नहीं करती हूँ मैं, मेरी आंखें राज बताते हैं, इकरार नहीं करती हूँ मैं। कैसे बोलूं डर लगता है, तू रूठ न जाए यारा वे तुझे छिप छिप कर, तुझे छिप छिप करके तकती आंखें चार नहीं करती हूँ मैं। और कितना झूठ कहूँ तुमसे कि प्यार नहीं करती हूँ मैं, और कितना झूठ कहूँ तुमसे कि प्यार नहीं करती हूँ मैं। ठीक है, तो देखा आपने किस तरीके से कॉर्ड सही से अगर आप बनाएंगे तो आप उसमें मेलोडीज ऐड कर सकते हैं, बेस नोट्स ऐड कर सकते हैं, इतने बढ़िया बढ़िया वोकल के हिसाब से उसके पैटर्न्स को बना सकते हैं। अब आप इसमें सिंपल कुछ नहीं करना है, आप इसमें बीट ऐड कर दीजिए, जो आपने बीट्स बनाई हो। बीट्स बनाना बहुत ईजी है,
जो भी हमारे मन में आता है वो बना सकते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस के साथ आप बहुत अच्छे पैटर्न्स बना सकते हैं, लाइक जो इसका पैटर्न है। कितना झूठ कहूँ तुमसे कि प्यार नहीं करती हूँ मैं, मेरी आंखें राज बताती है, इकरार नहीं करती हूँ मैं, कैसे बोलूं घुंघरू भी डर डालेगा भी? लगता है। हाँ जी, घुंघरू 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 शायद है। घुंघरू 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 भी डाला है क्या इसमें? में अपना टैम्बरीन है, टैम्बरीन पे काफी ज्यादा हमने रिवर्ब लगाया। एक वाला साउंड है, दूसरा वाला साउंड अपना, हाँ ये घुंघरू टाइप है। घुंघरू टाइप है ना? यारा वे तुझे छिप छिप कर, तुझे छिप छिप करके तकती आंखें चार नहीं करती हूँ मैं। आप इसमें कुछ एडिशनल ट्राई करना चाहते हैं तो जैसे अपने स्ट्रिंग्स होते हैं, सेम कॉर्ड्स को स्ट्रिंग्स पे लगा के आप इस तरीके से उनका यहाँ पे फील दे सकते हैं। ये आपके स्ट्रिंग्स ऐसे चलेंगे, बहुत सिंपल है। कॉर्ड्स चल रहे हैं जब, ठीक है, आपको पता है कॉर्ड्स हैं जो हमने कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाया सेम वही है, डी डी और फिर सी एंड देन सी, सिंपल। और जब इसे आप इसके साथ सुनेंगे बीट के साथ तो देखिए स्ट्रिंग्स जो है वो अपना एक फील देंगे। तो इस तरीके से हम अरेंजमेंट करते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे बाद में कैसे, तो आप सुनिए। तुझे छिप छिप करके तकती आंखें चार नहीं करती हूँ मैं, और कितना झूठ कहूँ तुमसे कि। ठीक है, तो इस तरीके से बाकी अगर और भी आप बेस बनाना चाहें इस गाने का, तो रियल टाइप का बेस सेम वही कॉर्ड्स के पैटर्न को अपना मूव करके, ये देखिए बेस बनाया हम, इसको सुनेंगे। तुझे छिप छिप करके तकती आंखें चार नहीं करती। इस तरह का बेस सिंपल, जो कॉर्ड के लास्ट नोट्स होते हैं अपने वही है, सी ई एन सी। ठीक है, तो देखिए बेस भी बना सकते हैं, स्ट्रिंग्स भी बना सकते हैं, पियानो के कॉर्ड से ही सब कुछ हो रहा है। अगर कॉर्ड सही होंगे तो ये सब कुछ बनेगा, कॉर्ड सही नहीं होंगे तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें आने वाली है। देखिए फिर हमने यहाँ पे कुछ गिटार के साउंड्स बनाए हुए हैं, लाइक इस तरीके से। कोई नया इंस्ट्रूमेंट भी आप चूज कर सकते हैं। तो ठीक है, अभी सभी समझे कॉर्ड प्रोग्रेशन हम कैसे बनाते हैं। अगर किसी को कोई भी इशू है तो पूछ सकते हैं। बना के देखेंगे पहले भैया, बनाई तो खैर अभी तक है ही, ये वाले फिर बना के देखेंगे, एक कोई बार इस प्रॉब्लम टाइप का आएगी। बनाना कुछ, बिल्कुल बिल्कुल कुछ मतलब वोकल के हिसाब से आप ट्राई कीजिएगा, जैसे जैसे वोकल चल रहे हैं वैसा वैसा उन पर ट्राई करेंगे। वोकल भेज देना भैया इसका। नहीं हाँ वोकल मैं, तुम निकाल लेंगे वोकल। ठीक है, वोकल कैसे निकालेंगे, वीडियो में से? यूट्यूब से। यूट्यूब पे अब ये गाना, ये तो अपना ओरिजिनल गाना है ना, ये शायद यूट्यूब पे होगा नहीं होगा, तो कोई नहीं, मैं अच्छा ये आपको आपका ही प्रोजेक्ट है क्या? मैं आपको भेज दूंगा, आप उसको देख लेना। ठीक है, तो ये तो अपना कॉर्ड्स हो गया डन। अभी क्या होगा, अब कॉर्ड्स के बाद थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट्स को समझते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इंस्ट्रूमेंट्स पे और डीपली वर्क करेंगे। अभी देखो, जब हम गाने बनाते हैं तो नॉर्मली बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम जानते हैं, बट सॉफ्टवेयर की भाषा में जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं थोड़े से डिफरेंट होते हैं। अगर मैं आपसे नॉर्मली पूछूं आप इंस्ट्रूमेंट के नाम बताइए, तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हम बता देंगे, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमने एक बार शायद पहले इसके बारे में बात की है। बट सॉफ्टवेयर की भाषा में जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं थोड़े से चेंज हो जाते हैं, क्योंकि जब आप गाने यहाँ पे बनाते हैं तो यहाँ पे ना कुछ पर्टिकुलर आपको एक नेम्स याद करने होते हैं जिनके अंडर में आपके इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो वो क्या क्या नेम्स होते हैं हम उनको समझेंगे। सबसे पहले आपके आते हैं कीज। ठीक है, कीज में ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनमें सिर्फ एक नोट प्ले होता है। नोट यानी कि अगर मैं उस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करूंगा तो वो खाली एक, जैसे ही मैं की को प्रेस करूंगा सिर्फ एक बार प्ले होगा और थोड़ी देर बाद एंड हो जाएगा, तो उसे हम की बोलते हैं। वो की कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें कीज आते हैं, लाइक ये कॉर्ड बनाने के काम आते हैं, मेलोडीज बनाने के काम आते हैं, कॉन्ट्रा मेलोडीज बनाने के काम आते हैं, तो इन्हें कीज कहते हैं। ठीक है, फिर हमारा जो दूसरा सबसे फेमस इंस्ट्रूमेंट है हमारा, या जो हमारी साउंड है सॉफ्टवेयर में, होती है लीड।
ठीक है। लीड एक ऐसी साउंड होती है जिससे हम मेलोडीज क्रिएट करते हैं। लीड से कभी भी कॉर्ड क्रिएट नहीं होते हैं, लीड से कभी भी बेसलाइन क्रिएट नहीं होती है, लीड से कभी भी हम कॉर्ड प्रोग्रेशंस नहीं बनाते हैं। लीड से हमेशा मेलोडीज एंड कॉन्ट्रा मेलोडीज हम क्रिएट करते हैं। लीड्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, तो कोई भी गाना आप सुनते हैं, लीड एक ऐसी साउंड होती है जिसको अगर मैं प्ले करके रखूंगा तो वो प्ले होती रहेगी, वो स्टॉप नहीं होती है। ठीक है, एक बार एक्सपेंड में इस चीज को करके देखते हैं। और कोई सा भी सिंथेसाइजर ओपन करेंगे ना, कोई सा भी सिंथेसाइजर, उसमें आपको कीज, लीड्स, पैड, बेस, प्लग्स हमेशा दिखेंगे दिखेंगे। उसके अलावा और तो जितने हो सकते हैं, बट ये 5 हमेशा रहेंगे। एंड इन 5 इंस्ट्रूमेंट से आपके सारे गाने बनते हैं। इन 5 के सर अलावा कुछ भी यूज करो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। सर जो किस के बारे में बताए ना, क्योंकि आवाज ब्रेक हो रही थी तभी। हाँ हाँ, मैं बताता हूँ। कीज देखो ऐसे साउंड्स होते हैं जिनको प्ले करने पे ना वो थोड़ी देर बाद एंड हो जाती है। लाइक मैं क्या करता हूँ, जैसे गिटार भी एक की हो सकता है, जस्ट कोई भी साउंड जिसको मैं ऐसा प्ले करूंगा और वो थोड़ी देर बाद एंड हो जाएगी, तो वो एक की है। देखो ये मेरी कीज है, इनसे मैं कॉर्ड्स बना सकता हूँ। ठीक है, इनसे कॉर्ड बना के मैं मेलोडीज बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे कीज होते हैं। ठीक है, तो कीज आपके कॉर्ड्स और मेलोडीज बनाने के काम आते हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी साउंड्स होती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे लीड्स। लीड से हमारी मेलोडीज बनती है, कॉन्ट्रा मेलोडीज बनती है। कॉन्ट्रा मेलोडीज यानी कि जो मेलोडीज आपके वोकल के पीछे चलती है, जब आप वोकल गाते हैं उसके साथ साथ कुछ मेलोडीज चलती है, तो इन्हें हम कॉन्ट्रा मेलोडीज कहते हैं। अभी देखिए हम क्या करते हैं, एक्सपेंड में जाते हैं, एंड एक्सपेंड में से ये तो हमारा की हो गया। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है, इसका फीचर क्या होता है, जैसे आपने इसको प्रेस किया, आप कोई भी की देखिएगा, मैं प्रेस कर रहा हूँ थोड़ी देर में एंड हो जाता है, तो ये हमारा की है। ये कुछ भी हो सकता है, पियानो भी हो सकता है, गिटार भी हो सकता है, यूकुलेले भी हो सकता है, प्लग भी हो सकता है। कोई भी ऐसी साउंड जो प्रेस करने के बाद एंड हो जाती है वो हमारा की है। अब लीड्स आती हैं। लीड्स देखिए ऐसी साउंड होती है ना जो ना प्रेस करने के बाद चलती रहती है। लाइक अगर मैं इसे प्रेस करूंगा, ये चलती रहेगी आपकी। जैसे मैं की स्टॉप करूंगा तब ये एंड होगी, नहीं तो ये चलती रहेगी। तो इससे हम कॉर्ड्स नहीं बना सकते हैं, इससे कॉर्ड्स बनते नहीं है कभी। प्रेस करूंगा तो एक ही साउंड चलेगी, इससे सिर्फ मेलोडीज बनती है। देखो तो इससे हमारी मेलोडीज बनती है। फोक गानों की मेलोडीज, बॉलीवुड गानों की मेलोडीज, पॉप गानों की मेलोडीज, कैसा भी गाना, हिप हॉप गानों की मेलोडीज, सब हमारी लीड से बनती है। एंड कॉन्ट्रा मेलोडीज लाइक कुछ भी मेलोडी हो हम इससे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लीड्स होते हैं। फिर जो नेक्स्ट साउंड आती है हमारा आता है बेस। ठीक है, बेस हमारा बेस लाइन बनाने के लिए यूज होता है। अभी क्या होता है, जब हम अपने रिदम्स को बना लेते हैं, रिदम्स के बाद जब हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स को बना लेते हैं, तो वहां पे क्या होता है, हमको वो दोनों चीजें ना कनेक्ट नहीं होती है। इंस्ट्रूमेंट्स और जो अपने परक्यूशंस होते हैं वो कभी भी कनेक्ट नहीं होते, तो हमें क्या करना पड़ता है, वहां पे उन्हें कनेक्ट करने के लिए एक बेस लाइन बनानी पड़ती है। तो वो बेस लाइन हमारे बेस से बनती है। बेस भी हमें यहाँ पे मिल जाता है। बेस आपको पता है हैवी साउंड होती है बहुत ज्यादा। आप इधर चलेंगे, बेस को यहाँ पे चूज करते हैं, कोई भी बेस इस तरीके से। नॉर्मल बेस का एक ही फीचर होता है, हैवी होता है, ऐसा रहेगा। इससे कभी कॉर्ड नहीं बनता है, इससे कभी मेलोडी नहीं बनती है, इससे बस बेस लाइन बनती है। तो किसी भी गाने में अगर आपको खाली खालीपन फील हो रहा है, तो और रिदम्स एंड जो मेलोडीज है, जो इंस्ट्रूमेंट्स से कनेक्टेड फील नहीं कर रहे, तो आपने सिंपली क्या करना है, बेस ऐड कर देना। इस तरीके से अपने आप को कनेक्टेड फील करेंगे। आगे क्लासेस में हम इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे, तो आप बेटर इसके बारे में। টিউবলাইট লাগিয়ে দিলে ওখানে একটা ছোট ব্যাকেট লাগাতে হবে, ওটা আনাই হয়নি, ওটা আনতে যেতে হবে। हाँ जी, हाँ जी, कौन कनेक्ट हुए हैं, सुबह भैया? हाँ बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, आप कुछ बोल रहे थे? नहीं सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पे बेस कर सकते हैं। डन। तो बेस हमारा बेस लाइन बनाने के लिए यूज होता है। अभी हमारा बचा पैड्स एंड लीड्स। अभी क्या होता है, जब हम अपना गाना बनाते हैं तो खाली खाली साउंड करता है, तो एक और साउंड हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं पैड्स गाने को फिल करने के लिए। एंड पैड्स हमारा सिर्फ कॉर्ड्स के वे में चलती है। ये इससे भी कभी मेलोडी नहीं बनती है, कभी बेस लाइन बनती है, कभी लीड मेलोडीज, कुछ भी नहीं बन सकता। पैड से सिर्फ कॉर्ड बनते, कॉर्ड प्रोग्रेशंस नहीं बन सकते। ठीक है, जैसे कीज से हमारा कॉर्ड प्रोग्रेशंस बन सकते हैं। ठीक है, पैड से कभी भी कॉर्ड प्रोग्रेशंस नहीं बनते। पैड्स क्या करते हैं, जस्ट सिंपल आप उनके नोट्स लगा के छोड़ दीजिए, अपने कॉर्ड्स के नोट, और वो नॉर्मली आपके चलते रहेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे कुछ पैड जैसे सिलेक्ट करता हूँ, देखिए सॉफ्ट पैड्स हैं। अब जैसे मैंने प्ले करूंगा ना, तो ये जस्ट नॉर्मली साउंड करते रहेंगे। देखो
ऐसा चलते हैं, ये फील लेंगे। कोई सा भी पैड आप ले लो, तो ये जस्ट ये गाने को फिल करने के लिए होता है। देखो अच्छे अच्छे पैड्स होते हैं। है ना? तो इससे अगर मैं मेलोडी बनाऊंगा, देखो मेलोडी सुनाई नहीं देगी, पीछे बहुत सारी साउंड्स के साथ चलती है ना? बेस लाइन बनाएंगे, तो बेस लाइन के साथ भी कुछ साउंड्स हमारी एक्स्ट्रा रहेंगी, तो सिर्फ इससे क्या कर सकते हैं, हम कॉर्ड्स बना सकते हैं और वो बढ़िया साउंड करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे पैड, ये थोड़े से डार्किश पैड हैं। जैसे आप कोई भी गाना बनाओगे, कोई रोमांटिक गाना, उसके लिए सॉफ्ट पैड आपको फाइंड करना पड़ेगा, कोई ना कोई सॉफ्ट पैड, एंड वो कहीं ना कहीं रहता है। जैसे ये हालेलुया है, इसका काम है जस्ट कॉर्ड्स के वे में लगना एंड आपके गाने को फिल करना, सिंपल। फिर एक लास्ट बचा हमारा प्लग। ठीक है, प्लग सेम की तरह होता है, जस्ट थोड़ा सा शार्प होता है, तो इसको हम शार्प की बोल सकते हैं। प्लग्स को कभी कभी मैलेट्स भी कहते हैं। ये क्या करता है, गाने में एक्साइटमेंट बिल्ड करने के लिए, कहीं कहीं पे अगर की के साथ कुछ आपको लेयर करना है या की के अलावा कुछ मेलोडीज प्ले करनी है, क्योंकि की अगर आप अपने गाने में की से कॉर्ड प्रोग्रेशंस बनाते हैं एंड सेम उसी की से अगर मेलोडीज भी बनाएंगे ना, तो वो दोनों की सेम सेम लगती है। तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे एक अलग इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है जो गाने में थोड़ा डिफरेंट फील दे, तो उसे हम प्लग कहते हैं। प्लग सेम की तरफ बस थोड़ा सा शार्प साउंड करता है, जैसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे प्लग्स को मैलेट्स बोला गया है, आप देखिए। बेल्स में आ गए हम गलती से, ये देखो इस टाइप में साउंड करेगा। चेंज करेंगे, आप साउंड करेगा। इसे आप कॉर्ड बनाओगे तो कॉर्ड अच्छे नहीं लगते प्लग से, जस्ट मेलोडी। भैया फ्लैक्स का प्लग बहुत जबरदस्त साउंड है डिफरेंट, फ्लैक्स। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो इंस्ट्रूमेंट आपको अच्छा लगता है आप एक्सप्लोर कीजिए, फ्लैक्स एक्सप्लोर कीजिए, उसमें सिट्रस है बहुत अच्छा है, और से साकुरा है उसमें, वो भी बहुत अच्छा है, तो आप उन्हें फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 साउंड्स हमारे हर किसी सिंथेसाइजर में होती हैं। एंड कुछ साउंड्स होते हैं जो एक्सपेरिमेंटल होती हैं, लाइक हमारे आर्प हो गए, ठीक है, हमारे सिंथ्स हो गए, ये साउंड्स भी अपने सिंथेसाइजर्स में होते हैं, बट किसी किसी में होती है, आर्प्स हो गए, सिंथ्स हो गए। एंड फिर जो हमारे एक्स्ट्रा साउंड्स होते हैं, लाइक किसी किसी में गिटार नेम रहेगा, हर किसी में नहीं रहता। जैसे एक्सपेन में गिटार है, ड्यून में आप जाओगे तो ड्यून में गिटार नहीं लिखा रहेगा, इसमें एथनिक लिखा है, किसी और प्लगइन में एथनिक नहीं होगा, इसमें हिट्स लिखा है, ड्रम्स लिखा है, लूप्स लिखा है। बहुत सारी साउंड्स इसमें ऐसी भी है जो किसी और में नहीं होती है, बट किसी किसी कुछ और साउंड्स जो सभी में सेम होती है, आर्प्स, सिंथ्स और एक्स्ट्रा साउंड, लाइक यही गिटार वगैरह, किसी में मैलेट्स होगा, किसी में कुछ लिखा होगा। बट ये जो 5 साउंड्स है ना, ये हर प्लगइन में मिलती, क्योंकि यही हमारे साउंड्स की पहचान होती है हमारे सॉफ्टवेयर में। तो जो भी गाना हम बनाते हैं तो हमको डिसाइड करना पड़ता है की यूज करना है, किस चीज के लिए यूज करना है, कॉर्ड्स बनाने के लिए, मेलोडीज बनाने के लिए, डन। लीड यूज करना है, किस चीज के लिए यूज करना है, मेलोडीज के लिए, कॉन्ट्रा मेलोडीज करने के लिए, डन। बेस लाइन बनाने के लिए कुछ और बना ही नहीं सकते हैं। पैड्स कॉर्ड्स बनाने के लिए उससे कुछ होता ही नहीं है। प्लग्स शार्प की होता है, तो इससे हम अपना मेलोडीज भी बना सकते हैं एंड कॉन्ट्रा मेलोडीज भी बना सकते हैं, बस थोड़ा सा कीज से थोड़ा सा डिफरेंट फील ये देता है हमें। जस्ट उसके बाद आप गाने को फिल करने के लिए चाहे आर्प यूज करें, आर्प कुछ मूविंग साउंड्स होते हैं, हर गाने में आर्प यूज नहीं कर सकते, बट हर गाने में ये 5 साउंड्स यूज होती है। ये जो एक्स्ट्रा साउंड्स में बता रहा हूँ, ये जरूरी नहीं कि हर गाने में यूज होंगी, बट इन 5 साउंड्स के बिना कोई गाना बनता ही नहीं है। आप कोई सा भी गाना सुन लेना, सब में कीज, लीड्स, बेस, पैड्स, प्लग्स आपको सुनाई देंगे। एक भी एलिमेंट इनमें से नहीं रहा गाने में, तो देखो गाना खाली खाली साउंड करता है। नेक्स्ट क्लास में उसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो जैसे ही मैं कोई भी साउंड, पहले सारी साउंड एक एक करके हम बनाएंगे, एक साउंड रिमूव करूंगा तो आप बोलेंगे यार इसमें तो अब फील ही नहीं आ रहा है। तो ये चीजें होती है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। आप सभी कॉर्ड्स का प्रैक्टिस कीजिएगा। जो वोकल है वो वोकल में आपको शेयर करता हूँ, और 60 BPM उसका रहने वाला है, और की उसका डी माइनर रहने वाला है। ठीक है, इसको भैया एक बस आपसे रिक्वेस्ट थी, जैसे मैं भविष्य में फ्यूचर में अपना, जैसे इस लैपटॉप में काम कर रहा हूँ, मैं फ्यूचर में कोई मैं दूसरा लैपटॉप लूंगा, तो मैंने को जो आपने प्लगइन्स दिए हैं उनको इंस्टॉल कैसे किया जाता है और एफएल स्टूडियो को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, उनकी आप एक वीडियो बना लो भैया। हाँ ठीक है, वो वीडियो है मेरे पास, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप उसे देख लेना, वो हो जाएगा। ठीक ठीक है ना, वैसे इजी रहता है, वो फाइल को आप क्लिक करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, वो इंस्टॉल हो जाता है। धीरे धीरे करके अभी क्लासेस में हम प्लगइन्स को इंस्टॉल करना भी सीखेंगे आगे, तो आप उसमें समझ जाएंगे कैसे करना है वो। ठीक, ओके। ठीक है।
चलिए ठीक है एवरीवन, डन करते हेलो। हैं। हाँ हाँ डियर के भैया। मैं कहा मिक्सिंग मास्टरिंग में चल रहा था, मेरे को कहाँ ले आए आप। आपका थोड़ा कॉर्ड प्रोग्रेशंस को थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा बैचेस इधर उधर शिफ्ट हो रहे हैं ना, तो ये चीज़ थी। कोई नहीं, कॉर्ड्स का हमारा रह गया था एक बार डीपली, इसको हमने एक बार फिर से देख लिया है। अब और अच्छी मिक्सिंग मास्टरिंग होगी कॉर्ड के बाद। अभी काम तो बहुत दूर है मिक्सिंग मास्टरिंग से, अभी तो नहीं हमारा आपकी नहीं होगी। ठीक है भैया। चलिए ठीक है फिर। हाँ। ठीक। ठीक है भैया, गुड नाइट। ठीक। ओके सुबह भैया, आपका नेम क्या है? सुबह जी। अच्छा सुभाजीत बोल रहे हैं आप। अच्छा ठीक है भैया, ठीक है, आपका तो फिर स्टार्टिंग से होगा ना, आपका मैं कल बता। हाँ हाँ हाँ, चलिए ठीक। ठीक है, गुड नाइट। ओके ओके।